नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार झा आपका अपना लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दिल्ली से बोल रहा हूं। लास्ट वीडियो में मेरी आपसे बातचीत LIC के टेबल नंबर 879 स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में हुई थी। दोस्तों, जो स्मार्ट पेंशन प्लान जिसका टेबल नंबर 879 है, यदि आपने नहीं देखा हो वीडियो में तो दोस्तों इसको लिंक में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया LIC का पेंशन प्लान है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसकी एज 18 से 100 ईयर के बीच। हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे LIC के युवा टर्म जिसका टेबल नंबर 875 है कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। कारण बस ये कि कुछ समय का पता नहीं होता, कैपिटल लिमिटेड होती है प्रति व्यक्ति के पास। कुछ इसके बारे में मैंने सोचा कुछ टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज बातचीत की जाए। जो ये प्लान पूर्णतया प्योर रिस्क कवर प्लान है। दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत आपका प्रीमियम काफ़ी लो है और इसके बाद आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। हाँ दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इस प्लान को लेने के लिए आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड, इसके अंतर्गत आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए हम जितना हाई सम इंश्योर्ड लेते हैं उसके अंतर्गत हमें प्रीमियम देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। दोस्तों, स्पेशल रेट्स फॉर वुमेन है। इस प्लान को लेने के लिए कोई फीमेल इस प्लान को लेती हैं, कुछ उनको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है। हाँ दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। फर्स्ट है, इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज है जो पॉलिसी होल्डर उसकी 18 ईयर होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, इसमें प्लान को लेने के लिए जो मैक्सिमम एज की एंट्री है वो 45 ईयर है। जो मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड में 50 लाख है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ लेने के लिए उसमें कुछ आपकी इनकम और सेकंड आपका हेल्थ भी काउंट किया जाता है। हाँ दोस्तों, इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो 3 टाइप का। फर्स्ट है आपका रेगुलर प्रीमियम। इसके अंतर्गत आप 15 to 40 ईयर तक आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। सेकंड है आपका लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। इसके अंतर्गत आपकी पेमेंट की अवधि 10 to 15 ईयर है, जो आपका 15 to 40 ईयर तक आपका रिस्क कवर करती है और 15 ईयर में आपका 20 to 40 ईयर तक आपका रिस्क कवर करती है। हाँ, फिर दोस्तों आता है सिंगल प्रीमियम पेमेंट। इसके अंतर्गत जो पॉलिसी का टर्म है 15 to 40 ईयर आता है। फिर दोस्तों, इसके अंतर्गत जो मिनिमम प्रीमियम है वो 3000 है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के लिए और 3000 रुपीज़ है जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए और 30,000 है फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए जो इसका मिनिमम प्रीमियम है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मानो कोई पॉलिसी होल्डर है, उसने अपना एक बेसिक सम इंश्योर्ड 1 करोड़ का लिया और उसकी एज 31 ईयर है। उसने अपना टर्म चुना 30 ईयर। उसने पेमेंट ऑप्शन चुना है लिमिटेड पेमेंट वाला। उसकी डेथ बेनिफिट में जो उसे मिलेगा एक लेवल सम इंश्योर्ड से चुना उसने और पेइंग टर्म उसका है 15 ईयर और जो उसकी मैच्योरिटी एज है 61 ईयर। यदि वो जीवित रहता है तो उसको मैच्योरिटी में उसको कुछ नहीं मिलेगा। रीजन है कि ये टर्म इंश्योरेंस है। सपोज मानो इन बिटवीन उसकी पॉलिसी होल्डर की यदि डेथ हो जाती है 5th ईयर के अंतर्गत, उसके बाद 3 ऑप्शन चुना गया जो उसको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट है उसका हाईएस्ट ऑफ द 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। उसका प्रीमियम कितना है दोस्तों? 19,404 रुपये उसका इंटू 7 टाइम। और सेकंड ऑप्शन उसका 105% टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेट ऑफ डेथ। जब भी उसकी डेथ होगी, मान ली 5 ईयर के बाद उसकी डेथ है तो 19,404 इंटू 5। और थर्ड है उसका एब्सोल्यूट अमाउंट एज्यूड टू पेड ऑन द डेथ जो उसका है 1 करोड़। जो भी उसका दोस्तों तीनों में हाईएस्ट होगा वो उसको पॉलिसी होल्डर को के नॉमिनी को मिलेगा। हाँ दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत एक नॉमिनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि पॉलिसी होल्डर तो जीवित नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत जो नॉमिनी कोई फंड मिलता है वो नॉमिनी चुने जो आपकी फैमिली के बजट को चला सके। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मानो किसी पॉलिसी होल्डर ने इस पॉलिसी को 50 लाख में लिया और उसकी 31 ईयर है, उसने टर्म को 20 ईयर में चुना। उसके अंदर दोस्तों उसको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है उसका लेवल सम इंश्योर्ड, फिर उसका दोस्तों इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। दोस्तों, लेवल सम इंश्योर्ड दोस्तों ये होता है कि दोस्तों जो भी पॉलिसी होल्डर ने उस टर्म के दौरान जो उसने टर्म लिया है उसके अंतर्गत दोस्तों यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जो उसका नॉमिनी है, जो सम इंश्योर्ड है उसको मिलता है। उसके अंदर उसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है। हाँ दोस्तों, मेरा दोस्तों है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड के अंतर्गत दोस्तों बेसिक सम इंश्योर्ड उसका टिल कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर तक दोस्तों उसकी एक सम इंश्योर्ड सेम वैल्यू रहती है। सपोज मानो उसने 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो उसका जो लाइबल है डेथ का 1 करोड़ ही रहेगा और आपका 6 ईयर से 10 ईयर तक जो उसका सम इंश्योर्ड है दोस्तों 10% के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। सपोज मानो उसका 6 ईयर पॉलिसी के अंतर्गत 1 करोड़ प्लस 10 लाख, 7th ईयर के अंतर्गत दोस्तों 1 करोड़ प्लस 20 लाख
और 50 लास्ट में दोस्तों इस प्रकार का 10% इंक्रीज होता रहेगा और लास्ट में 15th ईयर के अंतर्गत दोस्तों 1 करोड़ टू 1 करोड़ 2 करोड़ उसका एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड ऐड हो जाता है। फिर दोस्तों इसके अंतर्गत ग्रेस पीरियड जो प्रीमियम पेमेंट भरने का, इसके अंतर्गत आपको दोस्तों हाफ ईयर और ईयरली में 30 डेज का टाइम मिलता है। फिर दोस्तों जितनी आप इसमें हाई पॉलिसी करते हैं उसमें आपको दोस्तों एक एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है। इसके अंतर्गत दोस्तों आप प्रीमियम कोई भी डिपॉजिट करते हैं उसमें 80 का रिबेट है। और यदि पॉलिसी टर्म के दौरान यदि डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको जो क्लेम मिलता है वो 10D के अंतर्गत मिलता है, जो पूर्णतः टैक्स फ्री होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों आपके इस प्लान के अंदर कोई भी क्वेरी है दोस्तों कमेंट जरूर करें। हम अर्लीस्ट से अर्लीस्ट आपको इस प्लान के बारे में जरूर आपका विवरण देंगे। हाँ दोस्तों, इस चैनल को दोस्तों जरूर आप सब्सक्राइब करें। रीजन है कि दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारा ये प्लान है दोस्तों अर्लीस्ट से अर्लीस्ट 1000 सब्सक्राइब करने का। रीजन है कि हमें एक अलग से मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।